हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं एनडीएस साधना केंद्र दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुंदरनगर तहसील है, उसमें चंबी दरबन करके गांव है। वहाँ पे ये बहुत सुंदर आश्रम है। ये तपोस्थली है हमारे ऋषि मुनियों की, और माँ पार्वती का ये मैका है। तो बहुत ही मान्यता है इस जगह की। मैं तो इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं अब से 1.5 साल पहले बिल्कुल एक तरह से मृत शरीर को लेके यहाँ आया था, और मुझे 4th स्टेज कैंसर था, और मैं मात्र 70 दिन में इस तपोस्थली में अपनी तपस्या करके, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पे तप सेवा सुमिरन का ये मार्ग है। यहाँ पे तपस्या की जाती है, और वो तपस्या कैसे की जाती है, कैसे बीमार शरीर को एक नया जीवन दिया जाता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ का आश्रम पहले आप इसको देखें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं जो मरीज़ लोग आते हैं। हम आ गए हैं साधना केंद्र में अपने अंदर, और अब मिलेंगे हम यहाँ के मरीजों से जो यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए हैं। आइएगा। हाँ, यहाँ पे भी कुछ साधक इधर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ माता जी प्रणाम। कहाँ से आए हैं आप? पुणे से। पुणे, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। अच्छा। तो आपको जो बीमारी है वो उसमें कुछ लाभ मिला? हो, बहुत लाभ मिला। बहुत। ठीक। आपका नाम? अपर्णा राजपूत। आप कहाँ से आए? यूपी से है, उरई से। गुड़िया आप कहाँ से? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड। अच्छा। हाँ, कि दूसरे रूम में भी देख लेते हैं और कौन कौन कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइएगा। रूम नंबर 7 है एक साधक का। हाँ भैया, कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट सिटी से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मेरे को कैंसर है, मुंह का कैंसर है, कार्सिनोमा करके। यहाँ पे अधिकतर पेशेंट कैंसर के ही हैं। चलो, ये तो बड़ा अच्छा रूम लग रहा है। इधर टॉयलेट वगैरह दिखा दो भाई, कैसे हैं? आश्रम का जो सामने की जो पहाड़ियां हैं, प्राकृतिक दृश्य देखिए यहाँ कितना अच्छा है। सामने बिल्कुल हरे हरे पेड़, उधर चोटियां हैं बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ों की। बहुत सुंदर वातावरण है, शुद्ध हवा है बिल्कुल। हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लगभग 100% है, और यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है। जैसे मैंने आके पिया तो उसका pH लेवल ज़बरदस्त, जितना होना चाहिए। बड़ा अच्छा माहौल है। देखो चारों तरफ हरियाली है, इधर घाटी है पूरी नीचे। सुंदरनगर की उधर मार्केट है। बड़ा अच्छा माहौल। इधर जो ये साधकों को मेडिटेशन कराया जाता है, इधर ये हॉल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, लाइट कहाँ है? इधर माता जी का ये सीट है, और यहीं से यहाँ साधक लोग बैठते हैं इधर। और माता जी सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे क्लास लेती हैं। ये यहाँ के संतों के फ़ोटो हैं जिन्होंने तपोस्थली में यहाँ पे बहुत तप किया है। हमारे अखंडानंद गुरुजी महाराज। ये इधर जो फ़ोटो देख रहे होंगे आप, ये सब साधक लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। यहाँ पे देखो, ये लाइब्रेरी भी है, इसमें बुक्स भी हैं जो साधकों को मेडिटेशन के बाद पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ये सारी बुक्स हैं। यहाँ के आश्रम के 2nd फ्लोर पे, और यहाँ भी बड़ा अच्छा रूम्स हैं। रूम नंबर 19 में हम आ गए हैं। नमस्कार जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम खुर्जे से आए हैं, जिला बुलंदशहर। कहाँ से? खुर्जा जिला बुलंदशहर, यूपी। अच्छा, यूपी से आए आप भी। इनकी किचन दिव्याशीष परम सुख आश्रम की, ये भी देखते हैं भाई। यहाँ तो भोजन बन के तैयार हो गया।
नमस्कार जी। नमस्कार सचिन भाई। दावा किया जा रहा है कि आपके यहाँ फायरलेस किचन है। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी कैमरामैन दिखा दो भाई, कहीं हो तो फायर। अरे वाह, ये हमारे साधकों का जो खाना होता है इन्हीं में होता है। अच्छा। जैसे गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा फ्रिज में रखना पड़ता है इसको। हाँ। तो सभी इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी होता है ना, मार्केट से ला के फ्रिज में रखा जाता है। और जो भी जूस या फ्रूट जब भी देते हैं उसको कम से कम 5 घंटे पहले हम फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सके। जी। और इसमें कैंसर साधक को तो हम सिर्फ और सिर्फ जूस, वो भी सिर्फ वेजिटेबल जूस, ज़्यादा हरी पत्तियाँ जूस, वेजिटेबल जूस उसी पर रखते हैं। और जो साधक के साथ आए होते हैं सहायक, उनके लिए हम जैसे अटेंडेंस के लिए, जैसे आपने देखा है ये अपना नारियल के दूध में मैंगो शेक बनाया है। अच्छा, ये उनके लिए है? ये उनके लिए नहीं, पेशेंट के लिए नहीं, कैंसर साधक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल साधक हैं या फिर और साधक के साथ आए हैं अटेंडेंट, उनके लिए है ये। जी जी जी। कैंसर पेशेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जूस और निकलने लग रहा, देवले निकालने लगी है, उनको मौसमी का जूस अब मिलेगा इस टाइम पे। मौसमी का जूस निकाल लिया। तो ये चुकंदर, टमाटर और अदरक, धनिया, पुदीना की चटनी है। और ये अपना सलाद है, इसमें गाजर, पत्ता गोभी, मूली और अपना धनिया, पुदीना ये है। और ये आपको दिखाई दे रहा खीरा और टमाटर। इसमें ना हमें किसी फायर की ज़रूरत होती है, ना किसी सिलेंडर गैस की, ना किसी अपना हलवाई की, ये अपना आप ही आ जाता सारा। तो जैसे भाई साहब आप यहाँ के संचालक हैं, आपकी देख में यहाँ हो रहा है ये सब कुछ। मैं जैसे इनसे साधकों से नीचे मिला, अधिकतर तो यहाँ कैंसर के पेशेंट है। मैं सचिन भाई, आपको तो पता ही है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ का मेरा फोकस ज़्यादा कैंसर पे ही है। लेकिन ज़्यादातर हमारे साधक जो ना फ़ोन पे ही इतने ज़्यादा साधक जुड़े हैं, जो शुगर, बीपी, थायराइड, तो तकरीबन फ़ोन पे 10 दिनों 15 दिनों नॉर्मल हो जाते हैं इस डाइट को फॉलो करने के बाद। वो घर पे हो जाते हैं। और फिर भी उनके लिए बार बार हम शिविर जो लगाते हैं, शिविरों में उनको बुलाते हैं। यहाँ तो तकरीबन अपना पैरालाइज, कैंसर और किडनी पेशेंट को ही एंट्री होती है। कोमा का अपना जो कोमा स्टेज में जाते हैं, जो वहाँ तक के यहाँ उनको रखा जाता है। जैसे सोराइसिस है, घर पे रह के नहीं कर पाते, ज़्यादा मवाद शरीर में उनकी हो जाती है, घर वाले उनको सहन नहीं कर पाते, रख नहीं पाते घर पे, तो उनको। और जैसे कैंसर, पता आपको मुजफ्फरनगर से ही 7-8 कैंसर पेशेंट आए हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादा कैंसर साधुओं पे ही रहता है। कि क्योंकि वो घर पे कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी हिम्मत टूट जाती है। लोग उनको जितने भी उससे मिलने के लिए आएंगे ना, तो उनको कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं और उसमें वो इंसान टूट जाता है भाई। सही बात। तो उसके लिए हम यहाँ एकांत में रखते हैं उनको। एक नेचर है यहाँ पूरा, देखो बाहर अपना सारा। हाँ, ये तो किचन से ही सारा नज़ारा दिख रहा है। हाँ, पहाड़ों के बीच में है सारा। और सबसे बड़ा है यहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, वही जो है शरीर को जल्दी शुद्ध करता है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा फिर निर्जला उपवास साधकों का, टाइम टाइम पर हम निर्जला उपवास जो करवाते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है इनके लिए। उसी से क्योर हो पाते हैं ये। अब ये देखो बेटी 19 साल की है। बहुत से साधक लोग कहते हैं कैसे हम इस डाइट को फॉलो कर पाएंगे, इसमें तो बड़ा कठिन रास्ता है। ये देखो 19 साल की बेटी है। 5-6 दिन हुए आपको है? 6 दिन से है यहाँ, देखो इसी डाइट पे है। इसको कोई तकलीफ बताओ थोड़ा सा कुछ अपने बारे में, क्या तुम्हें यहाँ खाना मिलता है? बताओ बेटा। मेरा नाम अंशिका शर्मा। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा। मतलब घर पे जैसे खाना खावे थे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। चाय की बताओ, कितनी चाय घर पे पिया करते? मैं 10 चाय पीती थी। अब मन नहीं करा चाय पीने का? अब नहीं करता। अच्छा। तो अभी क्या पूरे दिन के क्या डाइट आपकी रहती है यहाँ? जूस, फ्रूट। कितने जूस मिलते हैं आपको? 3, 6, 7 मिल जाए। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। आराम लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ये भी अपने पापा को, कैंसर पेशेंट ने, पापा का पेशेंट तो हम नहीं कहेंगे, कैंसर साधक हैं, तो उनको लेके उनकी सेवा में आई है बिटिया। लेकिन खुद भी इसी डाइट पे है, तो देखो इनको कितना फ़ायदा हुआ। दूसरा सचिन भाई, सबसे बड़ी खुशी बात है कि इस लड़की ने समर्पण कर दिया सेंटर पे। अच्छा। देख के यहाँ का माहौल और सेवा देख के इन्होंने बोल दिया कि मैं भी गुरुजी यहीं पे सेवा में रहूँ। भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा। आप ऐसे ही तप सेवा सुमिरन का ये मार्ग है, इस पे चलते रहें। तो भाई साहब बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सब कुछ दिखा चुका लोगों को। अब लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जैसे आजकल बहुत देश में हमारे तो हर घर में बीमारियां हो रही, तो थोड़ा सा। देखो सचिन भाई, पहले तो कहा करते लोग कि कोई घर बाकी नहीं है, आदमी बाकी हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कोई आदमी ऐसा है नहीं जो सुबह उठते दवाइयाँ ना खाता हो। हाँ, कम से कम गैस तेजाब की तो खा ही रहा। खाने से पहले दवाइयाँ, इंसान का भोजन ही दवाई है आज के दिन सचिन भाई। जी। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये कठिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं है।
और एक दिन दुनिया को इस रास्ते पे आना पड़ेगा सचिन भाई, क्योंकि ये नया रास्ता नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का पुराना वही रास्ता है। जो ऋषि मुनि इस रास्ते पे थे, कितने हजारों साल उनकी लाइफ थी, कैसे आराम से वो ज़िंदगी जिया करते। लेकिन आज सिर्फ पैसा और पैसा इंसान की वो है कि बस पैसा हो, स्वास्थ्य है ही नहीं किसी के पास, सुख चैन है ही नहीं, नींद है ही नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं। तो पैसा भी क्या है, पैसा कमाया और डॉक्टर को दे दिया वो ऐसे ही हो रहा है। वही है, जितना कमाया उतना डॉक्टर को दे दिया। और कैंसर जैसी बीमारी हुई तो उसको बेचारे को अपनी प्रॉपर्टी, घर खेत तक बेचना पड़ता है सचिन भाई, और फिर भी मिले तो मिले जिंदगी ना भी मिले। और इसमें ऐसा है, खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ता है इंसान को, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा ही दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कीमो, रेडिएशन सभी कुछ करके जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब तो ले जाओ, 2-4 दिन की बात है, सेवा कर लो, तो हम तो उस पर भी काम करते हैं सचिन भाई जी। हम उसको भी नहीं मानते कि वो जिंदा नहीं, हम तो उसको भी जितना कोशिश हो उसको, और उनमें से हुए भी हैं ठीक। जी जी जी। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि घर ले जाओ और सेवा कर लो, ठीक हाँ ऐसे आप हैं, ऐसे हम हैं, है ना। तो धीरे धीरे लोग समझेंगे, आज नहीं तो कल क्रांति आने में समय लगता है। बिल्कुल। वो धीरे धीरे क्रांति आएगी, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी लोगों को सद्बुद्धि आएगी और इस रास्ते पे लोग चलने लगेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये ANDS का जो तप सेवा सुमिरन का केंद्र है अपना हिमाचल प्रदेश में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इसका आपने देख ही लिया किस तरह से यहाँ लोगों की सेवा हो रही है। और यहाँ पे मुझे तो लगा नहीं, सारे रूम मैं आपको लोगों को दिखा चुका हूँ, और जहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अदर स्टेट से आए हैं। और अभी भाई साहब बता ही रहे थे, मेरी सुबह बात हो रही थी कि UK से भी, और कहाँ से आए हुए थे, विदेशों से काफ़ी लोग, अमेरिका से, न्यू जर्सी से ब्रेस्ट कैंसर वनाजा आई थी जो ठीक हो गई, 3 महीने में गई है, अभी गई है 4-5 दिन पहले। और नाइजीरिया से एक अपना स्किन कैंसर लड़का था, वो 8 देशों में अपना ट्रीटमेंट करवा चुका था। अरे वाह। और लास्ट में गुड़गांव फोर्टिस में 2 महीने रहा, उन्होंने जवाब दे दिया था कि इसका कोई क्योर नहीं है। अच्छा। और वहाँ करीब 27 दिन रहा होगा, उसका 50% रिजल्ट आया। उसका वीज़ा एक्सटेंड ना होने के कारण उसको वापसी जाना पड़ा, अभी दोबारा से आएगा। तो भैया ये तो देखो, ये तो आप लोगों को देखना होगा। हम तो अपने पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनसे यही विनती है, और उनको सलाह भी है कि भैया विदेशों से लोग यहाँ ठीक होने के लिए आ रहे हैं और आप जा रहे हैं विदेशों में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसा ना करें। आपके यहाँ हमारे देश में, और सेंटर भी हमारे ये हिमाचल में है, उधर हरिद्वार में खुल चुका है, होशियारपुर में है, पंजाब में। और अभी भगवान ने चाहा तो जून के महीने में ओपनिंग हो जाएगी मोरबी गुजरात के सेंटर की हमारी, वो भी निःशुल्क रहेगा। वो भी निःशुल्क रहेगा, और वो भी ऐसे ही नेचर के बीच में है, 20 एकड़ फार्म हाउस में है। उसमें सभी तरह के फ्रूट्स, पेड़, वेजिटेबल सभी उसके अंदर ही होगा। वो उसको सौर पैनल से उसको बिजली है, बारिश का पानी उसमें जुड़ता सारा, कोई कंक्रीट का उसमें बिल्डिंग नहीं होगी, उसमें ओनली नेचर पे ही मकान बनेंगे उसमें सारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिए, अब आपको हमने सब कुछ दिखाई दिया। आप दिल्ली से मनाली हाईवे पे जो सुंदरनगर पड़ता है, वहाँ पे अपना सेंटर है, और अदर स्टेट में भी 4-5 स्टेट में हमारा सेंटर हो चुके हैं। कोशिश है धीरे धीरे देश के हर स्टेट में हमारा एक ऐसा सेंटर हो जहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा लोगों की हो। क्योंकि गरीब आदमी सचिन भाई, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, कोई इतना महंगा इलाज करवा सके, और फिर भी आदमी कोशिश इलाज करवाए तो उसमें भी क्योर नहीं है। क्यों नहीं है? 1 या 2% कैंसर रिकवरी मैंने देखी है, बाकी कीमो, रेडिएशन लगने के बाद जो कैंसर पेशेंट का हाल होता है मैंने देखा है नज़दीक से। हाँ, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसमें कम से कम इतना है, कम से कम खर्च तो नहीं है उनका, निःशुल्क है सब। निःशुल्क है, बिना पैसे के अपना रह के कर सकते हो। जी जी जी। ये तो अपना खुद का डॉक्टर खुद को बनना है, इसमें जितना जो अपना मेहनत कर पाएंगे उतना उसको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, अपने यहाँ का नंबर आप अपना दे दें जिससे लोग संपर्क कर। मेरा मोबाइल नंबर है 97-290-18002, जो 24 आवर अवेलेबल होता है। इसमें किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ एक कंडीशन होती है सेंटर की, जो भी साधक यहाँ आना चाहे वो 15 दिन पहले, कम से कम भी 15 दिन पहले घर से डाइट फॉलो करे, पका हुआ भोजन छोड़ दे, डेयरी प्रोडक्ट सभी बंद कर दे, नेचुरल डाइट पे जो आ जाए, जूस, फ्रूट, सलाद पे आ जाए, नमक मीठा बंद कर दे, उसी के लिए यहाँ एंट्री होती है। क्योंकि एकदम से घर से खाना खाता हुआ जो साधक यहाँ आएगा, एकदम से हम उसको बिना नमक और मीठे और बिना पके हुए भोजन के रखेंगे सचिन भाई, तो उनको एकदम से बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो घर से धीरे धीरे 15 दिन प्रैक्टिस छोड़ के आएंगे तो उनको यहाँ दिक्कत नहीं होगी और आराम से फिर रह पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक भी हो पाएंगे।
और अगर बिना किए जो घर से आ जाते हैं उनको एक दो दिन वापसी जाना पड़ता है, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनसे करा नहीं जाता, फिर उन्हें करा नहीं जाता, उनको फिर वापसी जाना पड़ता है यहाँ से। जी जी। दूसरा, मेरे सेंटर पे कोई भी दवाइयाँ अलाउ नहीं होती। मैं ऑफिस में बैग चेकिंग होती है, इसमें कोई पका हुआ खाना ना हो, कोई और नमकीन बिस्किट ना हो, और दवाइयाँ भी ऑफिस पे जमा करवा दी जाती हैं सभी। अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो तो हम दवाइयाँ खुद उनको अलाउ करते हैं, नहीं तो दवाइयों को आज तक तो 4 साल में किसी को दवाइयों की जरूरत पड़ी नहीं, वो गड्ढा खोद के हमें दबानी ही पड़ती हैं दवाइयाँ। यहाँ तो 46 यूनिट अपना इंसुलिन लेने वाले पेशेंट भी, शुगर पेशेंट आए हैं, तो उन्होंने रोए कि जी मेरी इंसुलिन जमा करवाई तो मैं तो मर जाऊंगा। तो मैं कहा भाई तुम इंसुलिन अपनी फ्रिज में रख दो, और जरूरत है तो हम खुद अपने आप देंगे। वो इंसुलिन हमें दबानी पड़ी, गड्ढा खोद दिया 15 दिन बाद में। तो इसमें करने वाले के लिए रिजल्ट है 100%, और ना करने वाले के तो पहाड़ है सचिन भाई, उसको तो कुछ भी कहो। जिसके मन से जो नहीं कर पाएगा उसके लिए रास्ता ठीक भी नहीं है। इसमें तो श्रद्धा और विश्वास का रास्ता है। जिसको इस रास्ते के ऊपर विश्वास है और श्रद्धा और समय सही समय, क्योंकि इसमें तो शांति से धैर्य है, जिसने कर लिया और इस रास्ते पे चल पड़ा। करना क्या, करना तो कुछ है ही नहीं, ये तो साधना करनी है। छोड़ना ही छोड़ना, इसमें करना कुछ नहीं, छोड़ना ही छोड़ना आदमी को, सभी को छोड़ना है। तो जितना जल्दी आदमी इस साधना को समझ पाएगा उतना जल्दी रिकवरी होती है सचिन भाई इसमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हम तो ये चाहेंगे कि इनका तो सपना है कि हमारे जो देश है वो देश क्या दुनिया रोग रहित और दवा रहित हो, और ये हमेशा से आगे बढ़ता रहा है। सचिन भाई मेरा एक सपना है कि देखो आज से 10 साल पीछे चले जाओ जी, कितने कितने हॉस्पिटल थे, कितने डॉक्टर थे और कितने पेशेंट थे, और आज देखो कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर और कितने पेशेंट हैं। अरे वो तो अगर इन दवाइयों से, डॉक्टरों से इलाज होता तो पेशेंट बढ़ने के बजाय 0 हो जाते आज तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कितना, मेरे ख्याल से 10 साल में तो पेशेंट भी कम होने थे और हॉस्पिटल भी उतने ही रहने थे, कम होने थे। क्योंकि जब पेशेंट ठीक हुए तो हॉस्पिटल का काम क्या रहना था। लेकिन अब हालात क्या है, हर दूसरी दुकान में हॉस्पिटल है। जी 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 जी। हर दूसरे घर में डॉक्टर की एंट्री है जी। तो बताइए, कोई घर ऐसा है नहीं जिसमें महीने की 10-15-20 हज़ार रुपये दवाइयाँ ना आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सुबह उठते ही दवाइयों से शुरुआत होती है, इंसान की भोजन से नहीं। आज के दिन दवाइयाँ इंसान का भोजन है। तो मेरा एक सपना है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी इसकी ANDS की बनाएं कि जिसमें बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया ही इसके बारे में जाए, कि क्योंकि बीमार उसको इलाज की, डॉक्टर की, दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। जब वो शुरू से इस लाइन पर चलेगा बच्चा तो बीमार होगा ही नहीं। तो कम से कम मेरा सपना कि आने वाली पीढ़ी तो सुरक्षित हो। बहुत अच्छी बात है ना। तो कोशिश है, आगे ईश्वर की मर्जी, और लगे हैं साधक लोग, आप जैसे लोग जुड़े हैं साथ में, तो एक दिन मेरा विश्वास है कि ये भी काम जरूर अपना सौपन पूरा होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका ये मुहिम बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे और आपके जो सपने हैं वो पूरे साकार हों। हम तो यही चाहेंगे कि ये दुनिया रोग रहित और दवा रहित बने। धन्यवाद। आइएगा, आपको दिखाते हैं। ऊपर भी यहाँ पे बड़ा सुंदर बना हुआ है आश्रम। ये माता जी है। माता जी प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। ये इधर माता जी का रूम है। आगे ये भी दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे साधना होती है। झूले भी लगे हैं इधर, साधक लोग झूलों पे बैठे हैं और शाम के समय आनंद ले रहे हैं झूलों का। अच्छा, ये रूम है। ये देखिए कितना शानदार रूम है। ये यहाँ के टॉयलेट हैं। ये तो बिल्कुल लग्जरी बना रखा भाई। 5 स्टार रेटिंग आएगी इस पर तो रूम पे। अरे वाह, देखिए यहाँ से रूम से कैसा नज़ारा है बाहर प्रकृति का। सामने पहाड़ियाँ हरी हरी और खुला बिल्कुल। इधर से देखिए, इधर सामने पहाड़ आ गए, इधर गांव आ गए। कितना अच्छा रूम है। लाइट के लिए जलाई यहाँ गए। ये देखिए, ये रूम है एक ऊपर का, बड़ा शानदार रूम। इधर देखिए, यहाँ पे नेचर का नज़ारा। थोड़ा बाहर से ना, जो बाहर का भी दिखाओ थोड़ा। माता जी बोल रही।
उधर ले जाओ। पहला सवेरे से शाम का बंद करना पड़ेगा, सवेरे से शाम में ऐसी तरह से करना पड़ेगा। खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर। शाम के समय आराम करते हुए सभी साधक लोग, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये है हमारे विक्की भाई, ये भी यहाँ पे सेवा देते हैं अपनी साधकों को, बहुत मेहनती इंसान है। थोड़ा माता जी का आइए माता जी से, जो यहाँ की संचालिका हैं सेंटर की, उनसे मिलते हैं। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र है, और ये सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। द्रमण गांव चांबी रोड से आना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो दिल्ली में आ सकते हैं। अगर ट्रेन फ्लाइट है, दिल्ली अगर आ रहे हैं आप तो दिल्ली से आप फिर भल्बो बस अगर पकड़ेंगे, कुल्लू मनाली रोडवे भल्बो बस, तो कश्मीरी गेट से मिल जाएगी आपको। सुंदर नगर तक टिकट करेंगे और सुंदर नगर से ऑटो वाला मिल जाते हैं जो हमारे आश्रम को पहुंचा देते हैं। ऑटो, कार, टैक्सी वाला मतलब मिल जाते हैं अगर आप दिल्ली तक आते हैं तो। अगर आप चंडीगढ़ तक आते हैं तो चंडीगढ़ में आपको 43 सेक्टर में जाना पड़ेगा, और वहीं से कुल्लू मनाली रोडवे बस मिलती है। वहाँ से आप सुंदर नगर तक टिकट करना है, और सुंदर नगर पहुँच के आपको ऑटो मिल जाएगी, और ऑटो में से आप ये आश्रम को आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी चाहेंगे तो चंडीगढ़ को टैक्सी भी आपको यहीं से सुंदर नगर से टैक्सी वाला पहुंच के वहीं से भी लेके आ पाएगा। और एक आनंदपुर साहिब है, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे है आनंदपुर साहिब, वहाँ तक भी ट्रेन चलती है। वहाँ से यहाँ हमारा 2-2.5 घंटे की रास्ता है। वहाँ से भी बस कुल्लू मनाली रोडवे बस पकड़ना है और सुंदर नगर तक टिकट करना है, और वहीं से फिर आपको मिल जाएगी आप जो ऑटो वगैरह, और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहुँचने का टाइम हमारा ये है, आप शाम का 7 बजे तक पहुँच जाएं गर्मी के दिन में। सर्दी के दिन में आपको 5-5:30 बजे तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंधेरे हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत आती है, पतली थोड़ी रोड होती है, तो इसके लिए हम ये टाइमिंग रखे हैं। तो आप इस तरीके से पहुँचे और स्वागत है आपको। और आप, लेकिन एक शर्त है हमारा कि आप आपके घर से 15 दिन शुरू करके आए, 15 डेज आपकी घर में प्राकृतिक आहार में रह के, शाम का टाइम का भी कुक फूड छोड़ के पहुंचना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्योर चीज़ दिया जाता है, जो फल, सब्जी, सलाद, रसाहार, जूस, इसी स्वरूप में। नमक भी हम नहीं देते क्योंकि सब कुछ नुकसान करता है। ड्राई फ्रूट्स भी नहीं मिलेगी यहाँ, तो आपको तो सिर्फ फल, सब्जी, सलाद जैसा आज इट इज़ हमारे लिए जो डिजाइन फूड है वही मिलेगा। तो घर से अगर अभ्यास करके आएंगे तो आप आसानी से, मज़े से इसका आनंद लेके कर पाएंगे, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, एनर्जी वाला स्थान है, और संतों ने यहाँ तप करे हैं। माँ पार्वती जी की मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है, और मेन बात है आनंदी माँ का स्थान है। यहाँ माँ ही स्थान, यहाँ ही तप करी है, सेवा करी है गुरु का, तो यहाँ का एनर्जी तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। तो इसके लिए तो आपको भी थोड़ा तप करके आना पड़ेगा ना। तो 15 दिन आप तप करिए और फिर पहुँचिए, इस स्थान का आनंद लीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहे, जय तंदुरुस्त। जय तंदुरुस्त। मोबाइल नंबर हमारा है 8219172304। ये आनंदी माँ का नंबर है। सुरेश बेटा जो यहाँ का सब व्यवस्था देखते, मैं तो मज़े से बैठी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो खाली मोटिवेशन देते, करते तो सुरेश जी हैं और आप लोग हैं। आप लोग सुरेश जी को एनकरेज करते हैं, सुरेश जी को सहयोग करते हैं, क्योंकि हम निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क, ये भी बड़ी बात है कि निःशुल्क होती है। निःशुल्क कैसे होती है? परमात्मा ने जैसे जिसको प्रेरणा देते हैं वो लोग सहयोग करते हैं, और सुरेश बेटा ने मेहनत करते हैं, जगपाल बेटा, अंकित बेटा, और बाकी ये सचिन बेटा, सभी जिन्होंने यहाँ से सही हुए हैं, सभी कोई बहुत आ के यहाँ समय देते हैं और करते हैं।
तो इस लोगों ने व्यवस्था देखते हैं और करते हैं। तो सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आप फ़ोन करके पता करके आइए, तो आपको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती। थैंक यू।